बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुक़द्दस महीने रमजानुल मुबारक का आगाज, भारत समेत तमाम एशियाई ममालिक में कल होगा पहला रोजा। तेलंगाना के वज़ीर आला ने मुसलमानों को दी रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। कोविड गाइडलाइंस को मलहूज रखते हुए इबादत जारी रखने की अपील की। महफूज तरीके से रमजान मनाने की हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने की ख्वाहिश, कहा मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगी लॉकडाउन की जरूरत। तेलंगाना में जोशो खरोश से मनाया गया नया साल का त्योहार उगादी। वज़ीर आला KCR समेत दीगर कायदीन ने दी नए साल की मुबारकबाद। हैदराबाद दक्कन की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया निजामिया के सदर मुफ्ती का तकर्रुर, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी को बनाया गया जामिया निजामिया का सदर मुफ्ती। कोविड वैक्सीन कोरोना के खिलाफ हथियार, सिद्दीपेट में डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने के मौके पर वजीर हरीश राव का खिताब। और अब खबरों की तफसील। मुक़द्दस मुतबर्रिक महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। भारत समेत तमाम एशियाई ममालिक में माह सियाम के पेश नज़र आज से तरावी का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि कल पहला रोज़ा रखा जाएगा। हुकूमत की जानिब से कोविड गाइडलाइंस पर अमल पैरा होते हुए इबादत करने को कहा गया है। तमाम मसाजिद कमेटियों की जानिब से भी कोरोना के फैलाव को देखते हुए मुमकिना एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। मस्जिद में दाखिले के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। सभी सियासी कायदीन और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने भी मास्क को लॉकडाउन से जोड़ा है। उनका कहना है कि मास्क का इस्तेमाल और कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करेंगे तो लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा मास्क का इस्तेमाल करते हुए अपने इबादत को जारी रखिए। सभी नाजरीन को BBN न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के मौके पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस महीने में रखे जाने वाले रोज़े और की जाने वाली इबादत, दुआएं कबूल होने और सभी की ज़िंदगियों में खुशियां नसीब होने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि इस महीने के ज़रिए गंगा जमनी तहज़ीब के तर्ज़ ज़िंदगी और भाईचारगी के जज्बे को मज़ीद मजबूती हासिल होगी। वज़ीर आला ने कोरोना वबा के पेश नज़र रियासत के मुसलमानों से कोविड गाइडलाइंस पर अमल पैरा होते हुए इबादत का एहतमाम करने की अपील की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने महफूज तरीके से रमज़ान मनाने की ख्वाहिश की है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने वीडियो पैगाम में इस मुक़द्दस महीने रमज़ान की मुबारकबाद पेश की और कहा कि एहतियात वक्त का तकाज़ा है, जिससे कोरोना से हम महफूज रह सकते हैं। हमारे हैदराबाद के दोस्तों, बुजुर्गों, छोटे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। रमज़ान का महीना बहुत खुशी, बहुत नेक का महीना है और इस खुशी के मौके पे आपसे कुछ अपील, कुछ गुजारिश, कुछ एडवाइस आज बहुत जरूरी है शेयर करना। दोस्तों, पिछले 1 साल से हम लोग कोरोना से जंग कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में कोरोना का नंबर फिर ऊपर जा रहा है। इसका वजह यह है कि पिछले 3-4 महीने में बहुत लोगों ने लापरवाही की, लाइटली लिए, जिसके कारण कोरोना का नंबर फिर से ऊपर हो गया। अगर आप मास्क पहनते हैं, दूसरी बात हर 2 घंटे पर सोप से, साबुन से हाथ साफ करते हैं, तीसरी बात पब्लिक प्लेस पे 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं, चौथी बात जब कभी भी आपको स्नीजिंग, छींकना, कफ अगर हो तो अपने एल्बो पे स्नीज करिए। और आखिर में अगर कहीं आप कमरे में हैं तो हमेशा दरवाजा और खिड़कियां खुले रखें, जिससे फ्रेश एयर अंदर आता रहे। इन 5 चीजों की अगर आप
आदत डालेंगे तो फिर किसी तरह की लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं कभी पड़ेगी। कोरोना बिल्कुल नहीं आएगा आपके पास, आपसे और आपके बच्चों से दूर रहेगा। रमजान का महीना है तो कोशिश करें कि घर में ही नमाज अदा करें। गले नहीं मिलें तो बेहतर है, हाथ नहीं मिलाएं तो बेहतर है। इन सब चीजों का अगर आप थोड़ा जहन में ध्यान रखेंगे तो आपके, हमारे, हम सब के लिए, हैदराबाद पूरे शहर के लिए बेहतर होगा। शुक्रिया। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम खतीब हाफिज व कारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद देते हुए कोविड गाइडलाइंस को मलहूज रखते हुए इबादत करने की मुसलमानों से अपील की। आज चांद रात होगी और इंशाअल्लाह शहर हैदराबाद के तमाम मसाजिद में अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हमारे तरावी इंशाअल्लाह सारे मुसलमान अदा करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कल से रमज़ान शुरू हो जाएगी और तमाम मुसलमान अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक रोज़े भी रहेंगे। तो मैं तमाम नाज़रीन से 3 बातें अर्ज़ करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। सबसे अहम बात यह है कि जो हालात से हम गुजर रहे हैं कोविड-19 के मज़ीद 1 महीने 1.5 महीने से इसके केसेस में इजाफा हो गया है। ये मर्ज़ में बहुत ही तेज़ी से फैलाव पैदा हो रहा है। तो चूँकि आज से तरावी का अहतमाम है, मुसलमान बहुत ही मसाजिद में अहतमाम करते हैं इबादत का और तरावी का। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस मर्ज़ के जो फ़वाइद बताए गए हैं उसको मलहूज़ नज़र रखते हुए आप अपनी इबादत को जारी रखें, जैसा कि हुकूमत के भी हिदायत है। तो आप अगर सेफ रहेंगे तो आपकी फैमिली सेफ रहेगी और आपकी फैमिली सेफ रहेगी तो आपका पूरा परिवार, आपका पूरा ख़ानदान, आपका पूरा महल्ला सेफ रहेगा। अगर आप इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगे तो सारी आपकी फैमिली, सारे आपके अफराद खाना और सारे महल्ले के लोग भी इससे मुतासिर होंगे। तो लिहाजा हर फ़र्द को चाहिए कि अपनी सेफ्टी के लिए जितने मौसर इक़दाम है उसको इख्तियार करें। सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला बताया गया है उसको आप बहुत ही अहतमाम के साथ अदा करें। मसाजिद में जब भी जाएँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और समाजी फासला जो बताया गया है उसका भरपूर ख्याल रखते हुए आप अपनी नमाज़ों को अदा करें और नमाज हो जाने के बाद इज्तिमाइयत से गुरेज करें। अक्सर होता है कि हम आप देखते हैं कि नमाज हो जाने के बाद तो एक भीड़ की शक्ल में लोग जमा होते हैं, गुफ्तगू वगैरह करते हैं, तो इससे गुरेज करें क्योंकि मौजूदा हालात सख्त है। हम सबको एहतियात करनी चाहिए। आप मसाजिद में जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क जैसा बताया गया है आप मास्क का इस्तेमाल कसरत से करें और जब भी इज्तिमाइयत में होते हैं मास्क का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप मस्जिद को जाएं और अपनी इबादत को अदा करें। तेलंगाना में नया साल का त्यौहार उगादी पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रियासत के अवाम ने मंदिरों में खुसूसी पूजा की और घरों में उगादी पचड़ी बनाकर नए साल का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला KCR ने ट्विटर पर अपने बयान में रियासत के अवाम को उगादी की मुबारकबाद दी। वहीं रियासती वज़ीर बल्दी नज़ोनक्स KTR ने भी अवाम को उगादी की ट्विटर के ज़रिए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जनूबी हिंद हैदराबाद दक्कन की मारूफ व ख़दीम दीनी दरसगाह जामिया निज़ामिया के सदर मुफ्ती का तक़र्रुर अमल में लाया गया। हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाए मिल्लत सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी को सदर मुफ्ती जामिया निज़ामिया मुक़र्रर किया गया। वाज़ेह हो कि जामिया निज़ामिया के सदर मुफ्ती अल्लामा मौलाना मुफ्ती अज़ीमुद्दीन का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद आज सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी को जामिया निज़ामिया के सदर मुफ्ती के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। तेलंगाना के वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने आज वाज़ेह किया कि टीका कोविड वैक्सीन कोरोना के ख़िलाफ़ हथियार है। उन्होंने सिद्दीपेट ज़िले मुस्तक़र में डबल बेडरूम मकानात इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में तक़सीम किए। इस मौके पर उन्होंने अवाम को उगादी की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर हरीश राव ने कहा कि सिद्दीपेट को तमाम शोबों में तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सभी को मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। 45 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद को कोविड वैक्सीन लेने की अपील की। तेलंगाना के वज़ीर एरावली दयाकर राव ने आज वरंगल के MGM अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज ले लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना के मामलात में इजाफे पर आवाम चौकस रहे। उन्होंने साथ ही कोरोना का टीका लेने वालों से भी ख्वाहिश की कि वो चौकस रहें और एहतियात करें। वहीं उन्होंने MGM अस्पताल में दस्तयाब कोरोना वैक्सीन की खुराक, मरीज़ों के इजाफे पर बेड्स, दवाइयाँ और वेंटिलेटर्स की सहूलत के मुतालिक दरियाफ्त किया और बेहतर इलाज फराहम करने की डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को हिदायत दी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हल्के असम्बली नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हालिया इलाके में होने वाले जलसे की राह हमवार हो गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस जलसे को रोकने के लिए किसानों की जानिब से दाखिल करदा हाउस मोशन अर्जी को मुस्तरद कर दिया। किसानों ने अपनी अर्जी में कहा था कि उनकी इजाज़त के बगैर कोरोना क़वाइद को नज़रअंदाज करते हुए उनकी ज़मीनों पर यह जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। ताहम चीफ जस्टिस हेमा कोहली ने इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया। इसके साथ ही CM KCR की मीटिंग चारशंबे के रोज़ यानी कल ही शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद होगी। ज़िला आदिलाबाद में बढ़ते कोरोना मामलात पर काबू पाने और रमज़ान मुबारक के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से मुतालिक पीर को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में आइमा मसाजिद और इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान का एक इजलास मुनक़िद हुआ। रुकन असम्बली जोगर रमना की क़यादत में मुनक़िदा इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर M डेविड और दीगर मुतल्लिक़ा हुक्काम ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शहरियान से अपील की कि मास्क और समाजी फासला बरकरार रखते हुए मुकम्मल इत्मीनान के साथ इबादत का एहतमाम करें। कलेक्टर साहब ने बताया रमजान महीने में कई साल में अपन कोरोना को देखे, कोरोना के तो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो अपने को जो सूचना दिए, जो गाइडलाइंस दिए, वो गाइडलाइंस के ऊपर अपन अमल करके क्योंकि तो अपन सब जान बचे तो लाख रुपए स्वस्थ जान बचाने के लिए अपना रमजान का महीने में अपन प्रेयर भी चलना, रमजान महीने सुकून से शांति से प्रार्थना करना, पर उस सिलसिले में ये भी आप लोग देख के करना बोल के हमारा सरकार की तरफ से और बोले जैसे म्यूनसिपालिटी वाले हम सब बोलेंगे। मस्जिद के पास इससे पहले भी साफ सुथरे के लिए, सफाई के लिए आपको 10 साल पहले की और 1 साल से 2 साल से म्यूनसिपालिटी में थोड़ा हर मस्जिद के पास तो हम इससे पहले भी ध्यान देते थे और रोड के ऊपर भी आप पूरे सफाई के लिए ध्यान दे रहे, आप लोग देख रहे और ऐसे रहना। अगर आप कुछ भी कुछ समस्या हो गए तो भी म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को, एडिशनल कलेक्टर साहब को बोल सकते। हमारा मीटिंग रखने का एक ही मकसद है, सरकार की तरफ से रमजान महीने में पूरा हर तरीके से सरकार का हम सपोर्ट रहेंगे। अभी इससे पहले का जैसा करंट का पानी का बहुत बड़ा मसला है, अभी करंट का मसला भी कम हो गया। करंट रहे तो पानी का भी मसला बहुत कम है। अभी परसों मई मदर टैंक रिटर बेड के पास 20 लाख लीटर का भी परसों मई ट्रायल रन करे और 20 लाख का पानी लीटर का पानी हमेशा स्टोरेज रहे। अभी अपन डेली भी पीने का पानी बिल्कुल पीने का अभी अपने को सोर्स भी मिल गया और प्रॉब्लम नहीं रहते। उस वास्ते फिर भी हर रमजान से पहले सरकार ऑफिसर्स मई मीटिंग रख के आपका आवश्यकता लिए आपका अवसर पर हम भी हमेशा आपका सेवा के लिए हम। तेलंगाना के हल्के असम्बली नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मुहिम चलाने के लिए जाने के दौरान तेलंगाना के वज़ीर जगदीश रेड्डी को एक प्राइवेट स्कूल के टीचर ने रोकने की कोशिश की। कोत्तापल्ली में वज़ीर पर बरहमी का इजहार करते हुए बेरोज़गारी भत्ता और रोज़गार के मुताल्लिक़ उस टीचर ने सवाल किया।
तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। हनुमंतराव ने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा के करीब दस्तूर-ए-हिंद के मुअम्मर के मुजस्समे की नकाबकुशाई अंजाम दी थी। ताहम पुलिस ने अगले ही दिन उस मुजस्समे को वहां से मुंतकिल कर दिया। उनका कहना था कि जब तक पंजागुट्टा चौरस्ते पर बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब नहीं किया जाता वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గురించి ప్రాణం కూడా త్యాగం చేయడానికి నేను సిద్ధం ఉన్నామని నిన్నటి నుంచి నేను కూర్చున్నా. ప్రభుత్వం వాళ్ళ ఆలోచనలో మార్పు వచ్చే వరకు నేను కంటిన్యూ చేస్తా. సచ్చినా పర్వాలే. అంబేద్కర్ ఈ దేశానికి ఎంతో మందికి దిశా దశ చూపించిండు, జీవితాలు బాగు చేసిండు. అలాంటి వ్యక్తి గురించి నా ప్రాణం ఒక లెక్క కాదని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నా. ఎవరైతే అంబేద్కర్ మీద ఆలోచనలు ఆయన విధానాలు నచ్చినోడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా రావాల్సిందే, ఈ ఉద్యమంలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందే. ఎవరిని పిలిచే అవసరం లేదు. నా గురించి కాదు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గురించి రండి, అంబేద్కర్కి మద్దతు ఇవ్వండి. ఆ చౌరస్తాలో అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టిన రోజే నిజమైన తెలంగాణ వాసులు అవుతాం. ఆయన ఆలోచన వల్లనే ఆర్టికల్ 3 వల్లనే ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చింది. ఆయనకి అవమానం అంటే యావత్ భారతదేశంలో బడుగు బలైన వర్గాలకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవమానం ఈ సాధించే వరకు నేను లేవను. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद के सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने अपने जमात के हमरा दफ्तर बल्दिया ज़हीराबाद पहुंचकर कमिश्नर बल्दिया सुभाष राव से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर ज़हीराबाद के तमाम मसाजिदों के पास साफ़ सफाई और ख़ास तौर पर पानी की सरबराही के अलावा दीगर इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। वहीं मौसम गर्मा के पेश नज़र रमज़ान मुबारक के दौरान बिला वक्फ़ा बरखी सरबराही के लिए महकमे बरखी के ज़िम्मेदारान से बात करके आवाम को राहत पहुँचाने का भी उन्होंने मुतालबा किया। इस मौके पर मोतमद शेख रफ़ीक, जॉइंट सेक्रेटरीज़ मोहिउद्दीन गौरी, साबिक़ नायब सदर नशीन बल्दिया अज़मत पाशा के अलावा दीगर मौजूद थे। तंजीमुल अइम्मा वल मौज़नीन आदिलाबाद के ज़िम्मेदारान हाफिज़ मंजूर अहमद की क़यादत में मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी, मुफ्ती अंसार बेग रशीदी, हाफिज़ अमजद ख़ान, हाफिज़ शेख बशीर, हाफिज़ खिज़र अहमद याफ़ई पर मुश्तमिल एक वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए रमज़ान मुबारक के पेश नज़र कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए रहनुमा हिदायत जारी की। उन्होंने हुकूमत की जानिब से दी गई कोविड गाइडलाइंस को मलहूज़ रखते हुए इबादत करने की ज़िला आदिलाबाद के मुसलमानों से अपील की। इस मरतबा रमज़ान मुबारक 1442 हिजरी से मुतालिक तंजीमुल अइम्मा वल मौज़नीन की जानिब से चंद अहम खुसूसी हिदायत हैं जिन पर अमल करने से इंशाअल्लाह बड़ा नफ़ा होगा। नंबर 1, रमज़ान मुबारक की मुबारक सातों में नमाज, रोज़ा, ज़िक्र, अस्कार और तिलावत कुरान का खूब अहतमाम करें। मुल्क व मिल्लत और पूरे आलम इंसानियत की हिदायत, फलाह, बहबूदी और वबाई मर्ज़ से नजात के लिए खूब दुआओं का अहतमाम करें। नंबर 2, मसाजिद और दीगर अवामी मकामात पर समाजी फ़ासला और वबाई मर्ज़ से हिफाजत के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। नंबर 3, नमाज के बाद बिलखुसूस तरावी के बाद मसाजिद के सामने हुजूम और होटल वगैरह पे भीड़ और इकट्ठे होकर बैठने से गुरेज करें। नंबर 4, लाउड स्पीकर का, माइक का बेजा इस्तेमाल न करें, ख़ास तौर पर शहरी वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल न करें। नंबर 5, कम उम्र बच्चे और ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग हज़रात खूब एहतियात करें। नंबर 6, कोविड-19 यानी कोरोना मर्ज़ से मुताल्लिक़ हुकूमती गाइडलाइन पर खूब अमल करें। नंबर 7, सहर व इफ्तार के बाद मसाजिद और महल्लों में सफाई सुथराई का खूब अहतमाम करें। ख़ासकर मसाजिद की इंतज़ामिया इस पर खूब तवज्जो दे और तारत खाने, बैतुल खला, वज़ू खाना वगैरह और मस्जिद के सामने सहन वगैरह खूब साफ़ सुथरा रखें। नंबर 8, महकमे पुलिस, महकमे बल्दिया और महकमे ग्राम पंचायत के मुआविन बने। शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद के इमाम ख़तीब हाफिज़ व ख़ारी मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने अल हिंद परफ्यूम एंड बुटीक का इफ्तिताह अंजाम दिया। गन फाउंड्री मेथडिस्ट कॉम्प्लेक्स में सैयदी एंड सन्स की जानिब से इस शोरूम का आगाज़ किया गया। मौलाना रिजवान कुरैशी ने इस मौके पर दुआ करते हुए मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। इलाक़े गन फाउंड्री में एक बेहतरीन
इत्र की दुकान का इफ्तिताह आज अमल में लाया गया है। इसका नाम है अल हिंद परफ्यूमर्स। सैयदी एंड सेंस की जानिब से इस दुकान का यहाँ पर इफ्तिताह अमल में लाया गया है। अभी कुछ ही लम्हात पहले इसका इफ्तिताह हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपके लिए जैसा कि कहा जाता है कि खुशबू रूह की ग़िज़ा है, तो इसी ज़िमन में सैयदी एंड सेंस की एक ओल्ड सिटी में एक कदीम दुकान है पत्थरगट्टी पर। काफ़ी सालों से आप खिदमत अंजाम देते हुए आ रहे हैं और आज नए शहर के अफराद के लिए उन्होंने यहाँ पर एक मसरत का और खुशी का एक पैगाम लाया है। यहाँ पर भी एक अल हिंद परफ्यूमर्स के नाम से एक बहुत ही आलीशान और बहुत ही पुरकशिश दिलकश अंदाज में यहाँ पर एक इत्र की दुकान का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। तमाम आलम इस्लाम को पहले तो बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पुरखुलूस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह आज अल हिंद सैयदी एंड सन्स की तरफ से अल हिंद एक ब्रांड बनाया गया है। उस नाम से एक दुकान का यहाँ पर हैबिट्स पर इनॉग्रेशन किया गया है। अभी चंद लम्हात पहले हज़रत मौलाना रिजवान कुरैशी साहब शिबला के दस्ते मुबारक से इनॉग्रेशन किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान के लिए बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इतरात मौजूद है, ख़ास करके अल हिंद मुखल्लत, अल हिंद साइफ़ी, दहनलूद कम्बुडी और फ़िज़ा और ऐसे चंद बहुत अतरियात मौजूद हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़, भारत समेत तमाम एशियाई ममालिक में कल होगा पहला रोज़ा। तेलंगाना के वज़ीर आला ने मुसलमानों को दी रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद। कोविड गाइडलाइंस को मलहूज रखते हुए इबादत जारी रखने की अपील की। महफूज तरीके से रमजान मनाने की हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने की ख्वाहिश। कहा, मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो नहीं होगी लॉकडाउन की जरूरत। तेलंगाना में जोशो खरोश से मनाया गया नया साल का त्योहार उगादी। वज़ीर आला केसीआर समेत दीगर कायदीन ने दी नए साल की मुबारकबाद। हैदराबाद दक्कन की मारूफ दीनी दरसगाह जामिया निजामिया के सदर मुफ्ती का तकर्रुर। हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जियाउद्दीन नक्शबंदी को बनाया गया जामिया निजामिया का सदर मुफ्ती। कोविड वैक्सीन कोरोना के खिलाफ हथियार। सिद्दीपेट में डबल बेडरूम मकानात तकसीम करने के मौके पर वजीर हरीश राव का खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आखिर में सभी नाजरीन को BBN की पूरी टीम की जानिब से फिर एक बार रमज़ानुल मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद।